द्वापर युग, जिसके समाप्त होते ही कलयुग की शुरुआत हुई। द्वापर युग में अनेकों वीर योद्धा थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। महाभारत कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां हमें गीता का ज्ञान मिला। द्वापर युग में कई किरदार ऐसे थे जिनका पूरा जीवन रहस्यमयी था। किसी का जन्म, किसी की मृत्यु और तो और किसी का पूरा जीवन काल ही रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है वह द्वापर युग से आज भी जीवित है, यानी कलयुग में भी। आइए जानते हैं उस योद्धा के जन्म और जीवन काल के रहस्यों को और उनके आज तक जीवित रहने का कारण। हेलो गाइस, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड वेज। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा की, जिन्हें आज भी जीवित माना जाता है। उनका इतना लंबा जीवन कोई वरदान है या अभिशाप? आइए जानते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के इकलौते पुत्र थे। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण अधर्म यानी कौरवों के साथ थे। वे सभी पांडवों और कौरवों के गुरु भी थे। इनका तपोबल इतना अधिक था कि इन्हें सामान्य युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता था। गुरु द्रोण और उनकी पत्नी एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चिरंजीवी हो। जिसके बाद गुरु द्रोण ने भगवान शिव की उपासना और तपस्या की, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा को भगवान शिव के 11 रुद्रों में से एक माना जाता है। अश्वत्थामा जन्म से ही चिरंजीवी थे। कहा जाता है उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी। उस मणि के धारक को कोई भी अस्त्र, शस्त्र या देवी देवता नहीं मार सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने पिता से धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी हासिल किया था। अश्वत्थामा बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में आकर अधर्म का मार्ग चुना। और उनका दुर्योधन से मित्रता का कारण भी यही था, धन और राज्य। महाभारत के युद्ध में भी कर्ण और अर्जुन के बाद यदि कोई योद्धा था जिन्होंने सबसे अधिक योद्धाओं का वध किया था तो वह अश्वत्थामा ही थे। जब पांडवों ने गुरु द्रोण का वध किया था तब अश्वत्थामा अपना आपा खो बैठे थे और उन्होंने क्रोध में आकर शपथ ली थी कि वे सभी पांडवों का वध कर देंगे। दुर्योधन की मृत्यु के बाद जब युद्ध समाप्त हो चुका था तब भी अश्वत्थामा ने दुष्टव्यूम को मारने की कोशिश की, लेकिन वे बच गए। अश्वत्थामा ने रात के समय पांडवों को उनके शिविर में जाकर छुप के मारने की कोशिश की, जिससे पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई, जिससे पांडव बहुत क्रोधित हो गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और जिसके जवाब स्वरूप अर्जुन ने भी भोलेनाथ के प्राण पशुआस्त्र का आवाहन कर दिया। जब सभी ऋषियों और मुनियों ने उन्हें समझाया यदि ये 2 महाअस्त्र आपस में टकराएं तो पूरी धरती का विनाश हो जाएगा। जिसके बाद अर्जुन ने अपना अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अस्त्र को वापस बुलाने की जगह उसकी दिशा बदल दी और उसे अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली, लेकिन इस कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके मस्तिष्क से वह मणि निकाल ली और उन्हें श्राप दिया कि उनके घाव कभी नहीं भरेंगे और वह कलयुग के अंत तक दर दर तक भटकेंगे और उनकी इस दशा के कारण कभी कोई उन्हें अपने घर में स्थान भी नहीं देगा और ना ही कोई उन पर कोई दया भाव दिखाएगा। कहा जाता है इस श्राप के कारण तब से आज तक अश्वत्थामा अपनी उसी दशा के साथ भटक रहे हैं। समय समय पर लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बातें कही हैं और यही सबसे बड़ा रहस्य है। जैसे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित आसिफगढ़ का किला, यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ की यह मान्यता है कि रोज़ सुबह अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। कहा जाता है रोज़ रात को पुजारी साफ सफाई करके मंदिर के द्वार में ताला लगा देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब सुबह वे द्वार खोलते हैं तब उन्हें वहाँ चंदन और ताज़े फूल चढ़े हुए मिलते हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ कई न्यूज़ चैनल वालों ने भी यहाँ रात को रुककर निगरानी की। उन्हें रात भर कोई नहीं दिखा, लेकिन जब सबसे पहले मंदिर के द्वार खुले तो उन्हें भगवान शिव पर चंदन और फूल चढ़े हुए मिले। इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है कि यहाँ फूल कौन और कब आकर चढ़ा जाता है,
लेकिन स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने अश्वत्थामा को मंदिर के पास वाले तालाब में नहाते हुए देखा है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अश्वत्थामा उनसे हल्दी और तेल भी मांगते हैं, जिसे वे अपने घाव पर लगाते हैं। साथ ही साथ मंदिर के पुजारी ने भी मंदिर में एक सफ़ेद आकृति को देखने का दावा किया, जिन्हें वे अश्वत्थामा मानते हैं, क्योंकि उनका कद लगभग 14 फीट है और कलयुग के लोगों की लंबाई इतनी अधिक नहीं होती है। पास के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का भी कहना है कि उन्होंने एक ऐसे मरीज़ का इलाज किया है जिसके माथे पर घाव था। कई बार उस पर जड़ी बूटियों का लेप लगाने के बाद भी वह घाव नहीं भर रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने उस मरीज़ से कहा, तुम्हारे घाव तो भरते ही नहीं हैं, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। लेकिन जब डॉक्टर ने मुड़कर मरीज़ को देखा तो वह मरीज़ वहाँ से गायब हो गया था और आसपास के किसी भी मरीज़ या अस्पताल के किसी कर्मचारी ने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा था। इसके अलावा गुजरात में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही गई थी। एक रेलवे कर्मचारी छुट्टी मनाने गुजरात के जंगलों में गया था, जहां रात को घूमते हुए उसका सामना एक 14 फीट लंबे आदमी से हुआ। उसके पूरे शरीर पर घाव था और उसके मस्तिष्क पर भी एक घाव था। कर्मचारी का कहना था कि उसने उनसे बात की थी। अश्वत्थामा को देखे जाने का वर्णन पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई एक किताब पृथ्वीराज रसौगी में भी मिलता है। कहा जाता है मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान जंगल चले गए थे और वहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का जिक्र किया जिसके माथे पर और पूरे शरीर पर घाव था। वे खुद एक अच्छे चिकित्सक थे। उन्होंने लगभग 1 हफ्ते तक उस घाव को भरने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उस व्यक्ति ने खुद बताया कि वे अश्वत्थामा हैं और उसके बाद वे वहां से चले गए। हिमालय के एक गांव के भोजनालय में भी उन्हें देखे जाने की कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक विशालकाय व्यक्ति भोजनालय में आया था जो बहुत भूखा था। वह भोजनालय का लगभग सारा खाना खा गया था। उस भोजनालय के मालिक, उसकी पत्नी और उसके भाई ने इस घटना को खुद अपनी आंखों से देखा था और आसपास के स्थानीय लोगों ने भी उन्हें देखने का दावा किया था। हिमालय के महायोगी पायलट बाबा ने भी अश्वत्थामा का वर्णन अपने लिखे किताब हिमालय कह रहा है में किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी मुलाकात अश्वत्थामा से हुई। अश्वत्थामा को देखे जाने की खबरें समय समय पर भारत के अलग अलग जगहों से मिलती है, जिससे पता चलता है कि वह पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। क्या आपने भी उनके बारे में कुछ सुना है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।